तो चलो एक और भूतिया कहानी की शुरुआत करते हैं। दो दोस्त होते हैं, वो एक ऐसी हवेली में चले जाते हैं और वो दोनों उस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो उनके साथ क्या क्या होने वाला है मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहो इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी छोटे गांव में एक पुरानी हवेली में एक रहस्यमयी कहानी छुपी हुई थी और उन गांव वालों को इन सभी बातों का पता नहीं होता है। उस हवेली को गांव के कोई भी व्यक्ति देखना नहीं चाहता था, क्योंकि वह हवेली बहुत ही डरावनी और अज्ञात थी उन गांव वालों के लिए, और सभी लोग उसको देखते ही वहां से भाग जाते थे, चाहे दिन हो या रात। जो कोई भी व्यक्ति रात के समय उस हवेली के पास गलती से पहुंच भी जाता तो डर के मारे वहां से जल्द ही भाग निकलता था। एक दिन रात के समय दो दोस्त घर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में वही हवेली पड़ जाती है। उस हवेली से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। तभी वो दोनों दोस्त सोचते हैं कि ये आवाज़ के पीछे क्या राज है, क्यों ना इसे पता लगाया जाए। और वो शराब की नशे में होते हैं, इसलिए उन्हें ये नहीं पता होता कि उस हवेली में जाने के बाद उन दोनों के साथ क्या होने वाला है। वो दोनों दोस्त शराब के नशे में होने के कारण उस हवेली में दाखिल होने का निर्णय ले लेते हैं। अब वो धीरे धीरे उस हवेली की तरफ पहुंचते हैं और उस हवेली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। रात होने की वजह से उस हवेली के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था और अंधकार अपने ही मगन में थी। अब वो दोनों दोस्त उस हवेली में दाखिला हो जाते हैं। दाखिला होने के बाद ही वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लगते हैं और वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। उस हवेली में हर तरफ जाला ही जाला लगा हुआ था और अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी। लेकिन उन दोनों दोस्त को इन सभी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो दोनों दोस्त शराब के नशे में होते हैं। उनके साथ क्या होने वाला है ये सब तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं और वो सब बिल्कुल भी नहीं जान रहे थे। वो दोनों व्यक्ति हवेली के अंदर अनजान रास्ते में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो तुम सब, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या। अब वो दोनों दोस्त उस आवाज़ के पीछे करते करते एक छोटे से कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि बहुत सारे फोटो लगी हुई है और अजनबी व्यक्तियों। उस कमरे में बहुत सारी तस्वीरों के बीच एक खूबसूरत लड़की का तस्वीर भी था और उस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था कि जो भी इस तस्वीर को उठाएगा उसे एक रहस्यमयी जगह पर जाने का रास्ता मिलेगा। जैसे ही उन दोनों दोस्तों ने उस तस्वीर को हटाई, अचानक से एक अजनबी रास्ता प्रकट हो जाता है और पीछे से एक आवाज़ आती है, अब तुम इस रास्ते में नहीं गए तो तुम दोनों में से एक की जान जाएगी। अब वो दोनों वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वो जाने के लिए मना कर रहे थे। वो दोनों दोस्त उस आवाज़ के कारण बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनका नशा भी उतर जाता है। तभी वो दोनों दोस्त एक एक कोने में घुस जाते हैं, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अब वो आवाज़ आती है और बोलती है, जल्दी से तुम उस रास्ते में जाओ वरना मारे जाओगे। तभी एक दोस्त के ऊपर एक छत का टुकड़ा गिर जाता है, जिससे कि उसकी जान चली जाती है। तब एक बार और आवाज़ आती है कि अब तुम जल्दी जाओ वरना तुम्हारा भी इसी की तरह हाल होगा। अब वो डर के मारे उस रास्ते में चला जाता है। उस गुप्त रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते वो व्यक्ति एक घनघोर जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर पूरा अंधेरा ही अंधेरा और दूर दूर तक सुनसान था। अब वो उस जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक पुराना और बहुत ही टूटा फाटा सा मंदिर दिखाई देता है। अब वो उस मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, तभी एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ में एक कहानी होती है। उस आवाज़ के साथ ये कहानी बोली जा रही होती है कि पहले मैं एक राजकुमारी थी और जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वो भी मैं ही हूँ। जिसका फ़ोटो तुमने उस कमरे से उतारा था और जिस लड़की को तुमने उस तस्वीर में देखा था, मैं वही राजकुमारी हूँ। मैं कुछ साल पहले इसी मंदिर में खुशियों के साथ रहा करती थी, लेकिन कुछ दुखद घटनाओं के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। तब से मैं उस हवेली में बंद हो चुकी हूँ। मुझे इस हवेली से कोई आज़ाद करवा सके
यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचा है। वो व्यक्ति उस आवाज़ वाली आत्मा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे तैसे करके उस आत्मा की मदद कर देता है और उस आत्मा को शांति भी मिल जाता है। अब वो व्यक्ति उस जंगल से निकलने के लिए इधर उधर भाग ही रहा होता है, तभी उसे एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है और उस दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ भागता है। तो वो देखता है कि अपने गांव में वो पहुंच चुका है। व्यक्ति जैसे ही उस जंगल से बाहर आता है तो देखता है कि पूरे जगह का माहौल तो वैसा के वैसा ही है जैसे कि वो वहां पर छोड़ कर गया था, लेकिन उसे बस एक चीज़ का दुख होता है कि उसका दोस्त उस ही हवेली में रह जाता है और उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन उस व्यक्ति को एक चीज़ की खुशी भी होती है कि उसने एक आत्मा की मदद करी है। तो इस कहानी में इतने ही। तो मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी में। तो आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी में। तो जब तक के लिए बाय बाय।